पिछली क्लास में अपना रेफरेंसेस टैब में ये इंसर्ट साइटेशन तक हो गया था। आ गया अच्छे से सभी को। अब अपन हम आगे बता दें। देखिए, अब अगला ऑप्शन है इसमें इंसर्ट कैप्शन। इसमें अपन ने, और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रॉस रेफरेंस भी दिख रहा है। क्रॉस रेफरेंस अपन ने इंसर्ट टैब में पढ़ा था। वही ऑप्शन है ये। यहाँ पर ये वाले देखिए ग्रुप्स बने हुए हैं। ये कौन सा है? टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप। ठीक है, तो जब भी आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनानी है तो आप कहाँ से इस वाले इन तीनों और चारों, मतलब इस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑप्शंस आते हैं उनसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगला एंड नोट फुट नोट, यहाँ से आप फुट नोट्स और एंड नोट दे सकते हैं। और अपन ने कल पढ़ा था साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप। तो इस ग्रुप के अंदर से आप क्या कर सकते हो? साइटेशन और बिब्लियोग्राफी वगैरह दे सकते हो। ये ग्रुप अपना कंप्लीट हुआ। अगला ग्रुप क्या है? कैप्शंस ग्रुप। कैप्शंस ग्रुप के अंदर आप क्या कर सकते हो? जैसे कि आपने कोई भी, आप इसमें क्रॉस रेफरेंस में बाद में बताएंगे, हम पहले अपन चलते हैं इंसर्ट कैप्शन। आपके पास कोई टेबल है, देखिए ऑप्शन लगभग लगभग सभी सेम है। जैसे कि अभी अपन टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या कर रहे थे कि कोई भी आप हेडिंग दे देते हो, उस हेडिंग पर क्लिक करते हो तो उस जगह पर पहुंच जाते हो। इसी तरह से आपके पास एक से ज्यादा अगर टेबल्स है या फिर पिक्चर्स है या फिर शेप्स है तो उनको आप किस तरह से इंसर्ट कैप्शन से लेकर आ सकते हो, तो अपन वो सीखेंगे आज। अभी पहले अपन टेबल वाला सीखते हैं। हम यहाँ से इंसर्ट ऑप्शन पर, इंसर्ट मेन्यू पर जा रहे हैं। यहाँ से हम जाएंगे टेबल ऑप्शन पर। टेबल हमें कितनी बड़ी चाहिए वो हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, टेबल के अंदर जो भी डाटा फिल है वो जरूरी नहीं है, आप बाद में भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो। ठीक है, एक हमने यहाँ पर टेबल बना ली है। अब हम यहाँ से सेकंड टेबल ले रहे हैं। इसी पेज के ऊपर हमारी सेकंड टेबल है, तो हम फिर से इंसर्ट पर जा रहे हैं। यहाँ से हम एक और टेबल ले लेते हैं। जरूरी नहीं है ये ओनली टेबल ही हो, आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, टेबल भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? अगले पेज पर है, इंसर्ट पर जा रहे हैं, टेबल पर जा रहे हैं और यहाँ से हम एक मिनट नीचे थोड़ा सा अपन को करना पड़ेगा। टेबल पर क्लिक कर देते हैं। आपको जो भी टेबल लेनी है, ये हमारे पास 3 टेबल है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे अपन यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन, पहले अपन क्या कर रहे थे? टेबल ऑफ कंटेंट्स ले रहे थे। इसी तरह से अपना यहाँ पर ये टेबल्स जो अपन ने ली हैं ये भी यहाँ आ जाए। जैसे जैसे अपन उस पर क्लिक करें अपने पास डायरेक्ट अपन उस टेबल पर पहुंच जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हम कंट्रोल के साथ पहले तो एंटर कर रहे हैं, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये क्या है? हमारी टेबल है। ठीक है, अरे ये नीचे क्यों नहीं जा रही? इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम नीचे की साइड, टेबल वाले ऑप्शन सभी ने पड़े हुए हैं ना। देखिए हमारे पास टोटल कितने हैं? 4 पेजेस है। हम फर्स्ट पेज पर जाना है, कंट्रोल के साथ हम दबाएंगे होम की, फर्स्ट पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, अभी हमारा फर्स्ट पेज ब्लैंक है। हम जा रहे हैं फर्स्ट वाली जो टेबल है इस पर इसकी जो ये यहाँ से क्या करते हैं? अपन पूरी टेबल को सिलेक्ट करते हैं। तो हमने इस ऑप्शन पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे रेफरेंसेस टैब में। यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको इंसर्ट कैप्शन। हम इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि अपन पहले क्या करते थे? हेडिंग बनाते थे। तो हेडिंग बनाते हैं तो क्या करते हैं? अपन हेडिंग को डिफाइन करते हैं कि ये हमारी हेडिंग है। इसी तरह से आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये हमारी क्या है? टेबल है। तो इसके लिए अपन जाते हैं इंसर्ट कैप्शन पर। इस तरह का आपके सामने डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है? टेबल वन। अगर नहीं आ रहा तो फिर आप क्या करोगे? यहाँ से लेवल लिखा हुआ, लेवल में आप टेबल वन सिलेक्ट करोगे। अगर नहीं आ रहा यहाँ से सिलेक्ट करोगे टेबल और ओके कर दो। यहाँ पर देखिए टेबल बनाने लगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेबल पर, ये वाली। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। कहाँ क्लिक करेंगे? यहाँ। अब आप 2 तरीके से इंसर्ट कैप्शन कर सकते हो। या तो आप इंसर्ट कैप्शन से ही कर सकते हो, देखो इस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक उसने दे दिया टेबल 2। या फिर आप क्या कर सकते हो? इसके ऊपर जब राइट क्लिक करोगे आप यहाँ से इस टेबल के ऊपर करोगे राइट क्लिक, तो आपको यहाँ पर भी इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन मिल जाएगा। दिख रहा है कहीं पर? एक सेकेंड, पूरी टेबल सिलेक्ट करेंगे फिर राइट क्लिक करेंगे, ये है। ठीक है, इंसर्ट कैप्शन पर यहाँ से क्लिक करोगे तब भी वही आएगा। ये क्या है? शॉर्टकट है। ये क्या है? मेन ऑप्शन है। टेबल 2 ऑटोमेटिक दे देगा, अपन इसको कर देंगे ओके। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से हम अगली टेबल पर जा रहे हैं। इस पर राइट क्लिक कर रहे हैं, इसको भी हम इंसर्ट कैप्शन कर देते हैं। टेबल 3 दे दिया उसने, ओके कर देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? हम जा रहे हैं फर्स्ट पेज पर, क्लिक करेंगे। यहाँ से ऑप्शन आता है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर।
ठीक है, हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना, आपको करना है ओके। तो अब आप, अरे नीचे क्लिक था तो वो नीचे पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपने जो भी टेबल्स बनाई थी, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 यहाँ पर शो कर रहा है। अब आपको जिस भी यहाँ पर गलती से आ गया वो हम आपको अब एक बार और बता देंगे। ठीक है, अब हम क्या कर चाहते हैं, हमें टेबल 3 पर जाना है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ टेबल 3 पर क्लिक करेंगे। ये देखो टेबल 3 पर पहुंचा दिए। कंट्रोल के साथ क्लिक, जो अपन पहले यूज कर रहे थे ना वो। कंट्रोल के साथ आप क्लिक करोगे तो आपको वो जिस भी टेबल पर क्लिक करोगे उस टेबल पर पहुंचा देगा। और आपको ये भी बता रहा है कि आपका ये जो टेबल है वो किस पेज नंबर पर है। अब अपन इस चीज को एक बार और देखते हैं, सब ऊपर नीचे हो गए। हम यहाँ पर इंसर्ट पर जा रहे हैं। जरूरी नहीं है आपकी ओनली टेबल हो, हमने आपको पहले भी बताया था। टेक्स्ट भी हो सकता है आपका, ठीक है, मतलब टेबल के साथ टेक्स्ट भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले टेक्स्ट ही ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए टेक्स्ट भी है और टेबल भी है। ठीक है, ये टेक्स्ट है, इसके आगे की जो है वो हमारे पास क्या है, टेबल है। सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, इसको इंसर्ट कैप्शन कर देंगे। टेबल बना रहा है, ओके करेंगे। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा नीचे। अब आपने यहाँ पर बीच में कोई टेक्स्ट ले लिया, किसी अदर पेज पर आपने क्या किया, दूसरी टेबल बनाई। तो हम यहाँ से एक और टेबल बना रहे हैं। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कैप्शन कर लेंगे। वहां से भी कर सकते हो, देखो ऑटोमेटिक टेबल 2 दे दिया, इसको ओके कर देंगे। अब बीच में आपको जो भी लिखना था आपने वो सब कुछ लिख लिया, और फिर आपने एक और टेबल यहाँ पर बना ली। ठीक है, हमारे पास 3 टेबल्स है। राइट क्लिक करेंगे, इसको भी इंसर्ट कैप्शन कर देते हैं और ओके कर देते हैं। टेबल 3 आ गया। अब हम यहाँ से एक टेबल और ले रहे हैं, लेकिन हम इसको इंसर्ट कैप्शन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक टेबल और है हमारे पास, लेकिन हमने इसको क्या किया, इंसर्ट कैप्शन नहीं किया। जब क्या है, हमारे पास 4 टेबल है, 3 को हमने इंसर्ट कैप्शन कर दिया है। अब हम चलते हैं पेज के स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे, कंट्रोल की के साथ क्या दबाएंगे, बताइए। हाँ, कंट्रोल की के साथ दबाएंगे हम एंटर। ठीक है, फर्स्ट पेज हमारा ब्लैंक हो गया। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से रेफरेंसेस में जाएंगे। अपन ने इंसर्ट कैप्शन कहाँ से किया था, इस वाले ग्रुप से। तो अब आपको यहाँ पर इस जो भी अपन ने इंसर्ट कैप्शन किया था, कैप्शन बनाया है, उसको इंसर्ट कहाँ से करना है, इसी ग्रुप से। कौन सा, इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, इस पर आप क्लिक करोगे। इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको करना है ओके। 3 टेबल्स दी थी, 3 टेबल्स आपको यहाँ पर शो करनी, मतलब टेबल अपने पास 4 है, लेकिन 3 ही टेबल को अपन ने क्या किया था, कैप्शन दिया था। अब आपको क्या करना है, टेबल 2 पर जाना है। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ क्लिक, आपको टेबल 2 पर पहुंचा देगा। इसी तरह से आपको टेबल 3 पर जाना है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ क्लिक। ठीक है, अब देखिए एक जो टेबल थी उसको अपन ने क्या किया था, इंसर्ट कैप्शन नहीं किया था। आप बाद में भी कर सकते हो। हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, राइट क्लिक, इंसर्ट कैप्शन, और यहाँ से करना है ओके। देखो ऑटोमेटिक उसने टेबल 4 दे दिया, बाद में भी कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, इसमें लेकर आना है उसको। तो क्या करेंगे, इस पर पहले देखो बाहर क्लिक रहेगा तो अपडेट टेबल वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। यहाँ पर भी था अपडेट टेबल वाला ऑप्शन, लेकिन ये अलग है। अब जब आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, देखो अपडेट टेबल वाला ऑप्शन हाईलाइट हो गया। आप अपडेट टेबल पर क्लिक करोगे, पहले ऑप्शन आए थे वैसे ही आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। अपडेट पेज नंबर ओनली, यानी अगर आपको पेज नंबर ओनली इंसर्ट अपडेट करना है तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक कर दोगे, तो पेज नंबर अगर चेंज किए हैं आपने तो वो अपडेट हो जाएंगे। लेकिन आप अपडेट एंटायर टेबल करोगे, ओके कर दोगे, तो टेबल के अंदर जो भी चेंजेस किए हैं, पेज नंबर चेंज हुआ है तो वो भी अपडेट हो जाएगा, और कुछ आपने ऐड किया है या डिलीट किया है वो भी अपडेट हो जाएगा। आया समझ में, कर लेंगे इतना, कर लेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास टेबल के जगह पर कोई शेप्स है या फिर कोई पिक्चर्स है, उसमें भी आप इसी तरह से यूज कर सकते हो। अब इसका यूज क्या रहेगा, जैसे कि आपके पास बहुत सारी टेबल्स है, आपको उनको क्या करना है, एक सिंटैक्स का बना के रखना है, आपको एक इंडेक्स बनाकर रखना है कि ये टेबल जो है हमारी इस जगह पर है, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हम यहाँ पर इंसर्ट पर जा रहे हैं, पिक्चर ऑप्शन पर जा रहे हैं, यहाँ से हम पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। वॉलपेपर में जा रहे हैं, सभी को आता है पिक्चर इंसर्ट करना। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक साथ कई सारी पिक्चर ले लेते हैं, ये वाली और ये वाली, लेकिन ये तो एक बार में एक ही सिलेक्ट हो रहे हैं। हमें 3-4 पिक्चर सिलेक्ट करनी है, हम कैसे करेंगे बताइए। कंट्रोल के साथ क्या करेंगे,
शिफ्ट के साथ अगर हम देखिए शिफ्ट की को दबाएं